गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके लिए। आज जिस टॉपिक पर हम वीडियो बनाना चाहते हैं, जो डिस्कशन का विषय है, वो है ब्रेकअप। ब्रेकअप क्यों होते हैं और इसको कैसे हैंडल करना है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मेरा एनर्जी लेवल और बढ़े। ब्रेकअप का मतलब क्या है कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों में जिनमें बहुत गहरा रिलेशन था, ये किसी भी लेवल पर हो सकता है। ठीक है ना। आजकल ब्रेकअप को लोग जो है इस तरह से डिफाइन करते हैं कि परिभाषा अपने समझ में उनकी यही है कि एक मेल फीमेल का ब्रेकअप होता है। लेकिन ब्रेकअप किसी भी स्टैंडर्ड पर हो सकता है कि दो साथ चलने वाले व्यक्ति अचानक से अलग हो जाते हैं। वो स्थिति बहुत दुखद होती है। अब इसका कारण क्या है, ब्रेकअप हुआ क्यों? तो मैं इसको आपको एनर्जी के सिद्धांत से समझाता हूँ, ऊर्जा के सिद्धांत से। एक्चुअली ब्रेकअप कोई एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। इसका प्रोसेस बहुत पहले से ही शुरू हो जाता है। जिस दिन हम किसी आदमी से जुड़ते हैं, उसी दिन ये प्रक्रिया तय हो जाती है कि एक दिन हम उससे अलग भी होंगे। अब होता क्या है कि जो दो व्यक्ति एक साथ चल रहे हैं, उनके विचारों में हमेशा अंतर होता है। कि मैं ये कई बार बता चुका हूं कि इस दुनिया में 700-800 करोड़ लोग हैं, कि कोई भी यूनिक नहीं हो सकता, सबके विचार अलग अलग हैं। और हर समान विचार वाले व्यक्ति को खींचता है। मेरे जैसे विचार होंगे, वैसी चीजें मेरे पास खींच के अपने आप आ जाएंगी। अब सवाल इस चीज का है कि कौन सी चीज किसके पास खींच के जाएगी, ये उसके ऊर्जा स्तर पर डिपेंड करता है। जिसका ऊर्जा स्तर बड़ा है, उसके पास वो चीजें आएंगी, या आपको अपने से बड़े ऊर्जा स्तर के पास जाना पड़ेगा। यही थ्योरी, यही सिद्धांत इस संसार में काम करता है। तो कोई दो लोग एक साथ चल रहे हैं, हो सकता है कि वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। उस टाइम उन्हें आवश्यकता है, एक दूसरे की प्रबल आवश्यकता है। एक दूसरे के लिए वो ऐसा बीच में कुछ बॉन्डेज है जिसकी वजह से उन्हें साथ चलना पड़ रहा है। लेकिन दोनों के विचार अलग अलग हैं। तो सीधी सी बात है कि दोनों अलग अलग प्रकार की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में छोड़ रहे हैं। साथ चल रहे हैं, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। लग रहा है कि हमारी बहुत अच्छी बैठ रही है, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है। वो कुछ अलग फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है और आप कुछ अलग फ्रीक्वेंसी पे एमिट कर रहे हैं। तो जब ये प्रोसेस लगातार चलेगा कि दोनों के मन अलग अलग है, तो धीरे धीरे उनको एक दूसरे का नेचर पसंद नहीं आएगा। यार, इसका आदमी का ये वाला नेचर खराब है, फिर उसको लगेगा इसको ये वाला नेचर खराब है, उसको लगेगा इसमें यार ये कमी है। वो अंदर अंदर सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग होती है। और प्रोग्रामिंग होगी। अब वो प्रोग्रामिंग करेगी क्या कि उसका अपना विशियस सर्कल तैयार हो जाए और दूसरे बंदे का भी विशियस सर्कल तैयार है। अब नेचर में एक नियम है कि जब दोनों में सर्कल तैयार, एनर्जी लेवल तैयार हो गया, फ्रीक्वेंसीज तैयार होगी, तो वो फ्रीक्वेंसीज उन फ्रीक्वेंसी से ही मैच करेंगी, क्योंकि आपकी उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होना चाहिए। विचारों में फर्क आया तो आपके माइंड से जो रेडिएशन एमिट हो रहे हैं वो दोनों के अलग अलग है, और वो अलग अलग ऊर्जा स्तरों से टकरा रहे हैं। एक टाइम आएगा कि वो एक अपने लेवल से डिफरेंट सर्कल के लेवल पर जंप कर जाएगा और दूसरा वाला कहीं और जंप कर जाएगा, और कोई ना कोई बहाना बनेगा, कंडीशन बनेगी कि वो अलग अलग हो जाए। अब जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, मेरे साथ बहुत सारे लोग चले, मैं थोड़ा सा लिबरल नेचर का आदमी हूँ, वो थोड़ा सा कड़वा हो, सीधा बात को बोलता हूँ, घुमा फिरा के कोई बात नहीं करता किसी से। आजकल क्या है कि लोगों को झूठ ज़्यादा पसंद है।
कि सच को चलने में बहुत देर लगती है और तब तक झूठ दुनिया का चक्कर लगा के लौट के घर पे आ जाता है। क्योंकि लोगों को सच पसंद नहीं है, उन्हें झूठा एप्रिसिएशन पसंद है। तो मेरा कम लोगों से बैठता था। तो नेचर में मैंने पहले बताया था सिंक्रोनिसिटी काम करती है, एक जैसी चीजें हमेशा पास पास आ जाती। तो जैसे दोनों के विचारों में बदलाव होगा, वो दोनों किसी ना किसी कोई कंडीशन ऐसी बनेगी कि माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी है, अब केवल फिजिकल बॉडीज साथ चल रही है। अब वो फिजिकल बॉडीज भी कहीं कहीं ना कहीं मौका मिलेगा तो फिजिकल बॉडी भी, क्योंकि सबसे बड़ा दुनिया में जो फोर्स है वो मेंटल फोर्स है। आपकी बॉडी की ताकत नहीं है, आपकी मानसिक शक्ति है। अब मानसिक शक्ति का उदाहरण मैंने बताया कि एक माँ होती है, लेडीज होती है, बड़ा कमजोर होती है, लेकिन अगर उसका बेटा कार के नीचे आ जाता है तो कई टन की कार को कंधे से उठा के बच्चे को निकाल लेती है, तो उसमें ताकत आ जाती है। तो जब उस लेवल का मेंटल फोर्स दोनों में जनरेट हो जाएगा, कोई बहाना बनेगा, झगड़ा होगा और वो दूसरे यूनिवर्स के दूसरे पार्ट में शिफ्ट हो जाएगा, वो यूनिवर्स के दूसरे पार्ट में शिफ्ट हो जाएगा। अब कई बार क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है, भावुकता ज़्यादा है कि यार उसने मुझे धोखा दिया है, उसने मुझे धोखा दिया है। बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, पर्सनल लेवल पे भी ऐसा ही होता है, फ्रेंडशिप के लेवल पे भी ऐसा ही होता है, घरों में ऐसा ही होता है। आजकल तो घर बहुत टूट रहे। कारण क्या है कि कोई भी आदमी, घर टूटने का कारण ये होता है कि कोई भी आदमी अपने बच्चों को मिलके रहना नहीं सिखाता है, हाउ टू मैच विद द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। वो केवल सिखाता है कि अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, अपने को देखो, सिर्फ अपने को देखो। तो सेल्फिशनेस ज़्यादा है। जब तक आपसे मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है, मैं आपसे बड़ा अच्छे से मिलूंगा, बड़ा अच्छे से बात करूंगा, जी हाँ करूंगा, यस यस करूंगा। लेकिन वो यस केवल ऊपरी मन से है, तो वो रियल वाइब्रेशन नहीं क्रिएट कर रही, यूनिवर्स को अफेक्ट नहीं कर रही, वो सिर्फ काम चलाने के लिए। तो जब भी हमारे कोई एंटी सोचने लगता है, जब भी कोई हमारे खिलाफ सोचता है, तो हमें महसूस हो जाता है कि लगातार उसके सबकॉन्शियस माइंड में हमारे एडवर्स चिंतन चल रहा है। वो हमें महसूस करा देता है कि यार कुछ होगा। अब कहीं पर आपका ब्रेकअप हो गया है तो ज़्यादातर लोग नेगेटिव सॉल्यूशंस की तरफ चले जाते हैं। वो नेगेटिव सॉल्यूशंस क्या है? कोई सुसाइड कर लेता है, कोई डिप्रेशन में चल जाता है, कुछ भी, कोई भी ऐसा हार्मफुल निर्णय हो सकता है। और पूरी लाइफ, जब से आप समझदार होते हैं, स्कूलिंग शुरू होती है, स्कूल से आप जॉब करेंगे, जॉब से आप अपने फ्रेंड सर्कल में जाएंगे, फ्रेंड्स बनाएंगे, तो आप बैकअप और पैचअप दोनों का प्रोसेस चलेगा। तो इस वर्ल्ड में एक्चुअली है क्या कि सेल्फिश वर्ल्ड है, मतलब ये दुनिया है। तो जब तक हमारा एक दूसरे से कुछ लेन देन रहेगा, तब तक वो सिस्टम चलता रहेगा और दोनों ही ऐसा शो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो रियलिटी नहीं। अब सपोज एक आदमी से आपका एक जगह आपका ब्रेकअप हो गया और आप मेंटली बहुत परेशान हैं और आप बार बार अपने इमोशंस आपके बता रहे हैं कि ये आदमी मेरी बात नहीं मानता। आपको लग रहा है आप ठीक है, उसको लग रहा है वो ठीक है, वो भी लगातार एक नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रहा है आपके टुवर्ड्स, यार ये आदमी ठीक नहीं है, इससे मेरा नहीं बैठेगा। ये प्रोसेस चलता है और एक सिचुएशन बनती है कि कोई भी चीज़ पहले हमारे मन में आती है और फिर वचन में आती है और फिर कर्म में आती है। तो जो कर्म में आई हम अलग हो गए। अब एक आदमी रो रहा है, आंसू बहा रहा है, परेशान हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है बेसिकली, एक ऊर्जा तो दूसरी ओर से चल रही है और एक ऊर्जा इधर से चल रही है। जब दोनों ऊर्जाएं आपस में मिलेंगी तो विस्फोट होगा ही होगा। अब जो बहुत सेंसेबल लेवल का आदमी है, जिसका सेंस बहुत अच्छा है, जो बहुत समझदार है, जो इमोशन और माइंड दोनों को बैलेंस करके चलता है, वो क्या करेगा कि वो उस बारे में विचार करना बंद कर देगा। तो एक तरफ से ऊर्जा चलती रहे, क्या करेगी? जब इधर हमने अपने मन को शांत कर लिया, हम उस तरफ सोच ही नहीं रहे, क्योंकि वर्ल्ड में दूसरे उससे अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं जो हमें ढूंढ रहे।
और कभी कभी ब्रेकअप तो बहुत अच्छे के लिए होता है, हर बार खराब के लिए नहीं होता। कोई आदमी बहुत अच्छा होता है, वो किसी के लिए किए जाता है किए जाता है किए जाता है, और अच्छा करने वाले हमेशा हायर फ्रिक्वेंसी लेवल की तरफ स्विच करते हैं। अच्छा करेंगे और ऊर्जा स्तर बढ़ेगा, और अच्छा करेंगे और ऊर्जा स्तर बढ़ेगा। अब जो उसके साथ चल रहा था उसका ऊर्जा स्तर उससे लो है। हमेशा मीन और सेल्फिश आदमी का ऊर्जा स्तर बहुत घटिया होता है, निचले स्तर का वाइब्रेशन होता है। जब वो हायर वाइब्रेशन पर जाएगा तो छोटे वाइब्रेशन वाली चीजें अपने आप उससे हट जाएगी। इसमें ऐसे ही समझ लो, रोड पे स्कूटर जा रहा है, स्कूटी जा रही है, मारुति 800 जा रही है, स्विफ्ट जा रही है, और एक फरारी निकलती है, तो ऑब्वियसली फरारी आगे निकल जाएगी और सारी गाड़ियां पीछे रह जाएंगी। तो हर बार ब्रेकअप का कारण कोई दुख पहुंचाना नहीं होता है प्रकृति की तरफ से। कई बार ब्रेकअप इसलिए भी कराया जाता है, कई बार आपको फेल इसलिए कराया जाता है ताकि जिससे कि आप उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंच सकें, हायर फ्रिक्वेंसी पर पहुंच सकें। उसी टाइम आप ऐसी एक्टिविटी करने लगते हैं, वो एक्टिविटी जैसे स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, बुक्स पढ़ने की एक्टिविटी है, और अपने मन को समझाने की एक्टिविटी है। वो सारी चीजें आप में आने लगती हैं, फिर आप स्वयं को जीतने लगते हैं। खुद को जीतना ही, खुद को जीतना सबसे बड़ी बात है। दुनिया को जीतना इतनी बड़ी बात नहीं है, खुद को जीतना, खुद को कंट्रोल करना बहुत बड़ी। तो अगर दोस्तों किसी के साथ ऐसी स्थितियां चल रही हैं, किसी भी लेवल पे ब्रेकअप हो रहा है और हो ही गया है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो सबसे पहले तो आप अपनी तरफ से उस तरफ विचार फेंकना बंद कर दें। तो उस ब्रेकअप की ताकत आधी टूट जाएगी, क्योंकि अब आप उस तरफ सोच ही नहीं रहे। हमेशा उससे हायर फ्रिक्वेंसी पे स्विच करें। अब हायर फ्रिक्वेंसी पे कैसे स्विच करेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे जंप करेंगे हायर फ्रिक्वेंसी? तो जब भी कोई चीज़ छोटे ऊर्जा स्तर से ऊंचे ऊर्जा स्तर की ओर जाती है, तो जंप करने के लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन उच्च स्तर से अगर निम्न स्तर पर आती है तो किसी भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं, कितना भी गिरना है गिर जाओ, किसने मना किया? पहाड़ पर चढ़ना बड़ा मुश्किल है, चढ़ जाए, वहां से उतरना हो तो कैसे भी लुढ़कते हुए नीचे आ जाए। तो अब धीरे धीरे आप हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ जाएंगे, और उन उन नेगेटिव लोगों से जिन्होंने आपको ब्लफ दिया है, धोखा दिया है, उनके बारे में नहीं सोचना। सिर्फ ये सोचना है कि ठीक है, जब तक हमारा उनका साथ था बड़ा अच्छा था, वो मालिक उनका भला करे। जैसे ही आप ये ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे मन में, मैंने किया है, मैं अपना अनुभव बता, कि जितने दिन हमारा कुछ लेना देना था, या इसको कहते हैं प्रकृति का कुछ कर्जा था, वो हमारे ऊपर से उतर गया और हम आगे की तरफ चल दिए। मूव अहेड करना, कभी भी हेल्पलेस नहीं होना है कि अब मैं असहाय हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं इसके बिना जी नहीं सकता। और वर्ल्ड में अफेयर्स को लेके कम से कम लाखों सुसाइड होते। कारण क्या है? कि जो यूनिवर्स के द्वारा चेंजेस लाए गए हैं, ब्रह्मांडी व्यवस्था के द्वारा जो परिवर्तन लाए गए हैं, उस परिवर्तन को बर्दाश्त करने की सामर्थ्य आप में नहीं। और जो उस परिवर्तन को बर्दाश्त कर जाता है, वो इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होता है और अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। और जिनसे आपका एडजस्टमेंट नहीं हुआ, नहीं पटी, नहीं बात बनी, किसी भी लेवल पे हो, तो उनका कभी बुरा नहीं सोचना है, उनका सोचना हमेशा अच्छा है। अच्छा करने से क्या होगा? आपके थॉट्स बहुत हेल्दी रहेंगे, आप जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करेंगे वो बहुत अच्छी होगी। आपकी हर बात इस ब्रह्मांड को प्रभावित करती है। अगर कोई आदमी पीछे से बैठ के खाली माइनस 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 सोचे जा रहा है, तो इस ब्रह्मांड में वो माइनस फेंक रहा है, तो उसके ऊपर गिरेगा क्या? माइनस गिरेगा, और माइनस धीरे धीरे और बढ़ता चला जाएगा। तो
उसको ऐसी ही एनर्जी मिलेंगी जो सुसाइड कर चुकी हैं, जो डिप्रेशन में हैं, जिनको लोग भूत पिशाच भी कह देते हैं। वो निगेटिव एनर्जी और ज़्यादा आने लगेंगी और इतनी ज़्यादा आ सकती हैं कि लोग कोई अपने लाइफ में गलत निर्णय भी ले लेते हैं। ठीक है, अपने परिवार को, घर को, सबको परेशान करते हैं। तो दोस्तों करना क्या है, बस सिंपल बताया मैंने। अगर ए आदमी और बी आदमी का रिश्ता टूट गया, बी बुद्धिमान है तो बी ए के बारे में चिंतन करना छोड़ दे, सोचना ही छोड़ दे। उसने जो किया अच्छा था, वो मेरी नियति में यही लिखा था, अब भगवान उसका भला करे और हम आगे की तरफ चलते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी सेल्फ जो सस्टेनिंग एनर्जी है वो आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगी। हालांकि कुछ इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि वो उधर से अभी लगातार नेगेटिव सोच रहा है, वो नेगेटिव विचार आपसे टकरा रहे, तो वो नेगेटिव विचार आपके माइंड को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेंगे, क्योंकि हम जिस माध्यम में रहते हैं उसमें वो भी रहता है, इसी ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं। तो वो ऊर्जा इस तरह से कुछ फेंकेगा तो कुछ ना कुछ तो गिरेगा ही। लेकिन अगर आपकी पॉजिटिव एनर्जी उससे ज़्यादा दमदार है तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उसका कोई विचार मन में आए तो हमेशा उसको ब्लेस करना चाहिए, हे ईश्वर उसका भला करे, उसने जो किया वो उसके साथ। और प्रार्थना ये करनी चाहिए कि मेरा ऊर्जा स्तर इतना ऊंचा कर दे ताकि उस आदमी को ये पछतावा हो कि मैंने इससे रिश्ता तोड़ा तो मैंने गलती की, नहीं तो मैं भी इसके बराबर खड़ी होती। इस तरह से बनना, धीरे धीरे आप इस ट्रॉमा से बाहर आ जाएंगे। ये ट्रॉमा आजकल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सेल्फिश वर्ल्ड है। एक हर आदमी एक दूसरे को धोखा देना चाहता है, फरेब है लोगों में। इसमें जो सीधा आदमी होता है वो फंस जाता है, लेकिन जेंटल आदमी का कभी बुरा नहीं हो सकता। अगर आप जेंटल हैं और किसी ने आपके साथ कुछ किया है इस टाइप का, आपको इमोशनली हर्ट किया है, तो वो ब्रह्मांड अपने आप उसका इंतजाम कर देगा, आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप उसके बारे में बराबर खुद ही सोच रहे हैं जज की तरह, इसका तो ऐसा होना चाहिए लाइफ में, इसका तो ऐसा होना चाहिए, इसका तो ऐसा होना चाहिए, इसने ऐसे किया, तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपसे बहुत ज़्यादा मात्रा में टकराएंगी और आगे किन्हीं अच्छे लोगों की टीम बनने की संभावना समाप्त होती जाएगी। यूनिवर्स से लगातार रीड कर रहा है कि जो जिसने इसका साथ छोड़ा वैसा ही वो था और ये भी ठीक वैसा ही है। तो सेम टाइप ऑफ एनर्जीज दोनों की हैं, तो हमने खुद फैसला कर लिया, ईश्वर को फैसला करने का मौका नहीं दिया। तो बेहतर है ऐसी चीज़ें जिनमें सुधार नहीं हो सकता, या जो लोग हमसे हट गए हैं, या जो लोग बहुत कुछ करने के बाद बदल गए हैं, हम उनके बारे में आज से इसी मूवमेंट से बेटर सोचना शुरू कर दें कि उन्होंने जो किया अपनी समझ से किया, अच्छा ही किया होगा। लेकिन अब ईश्वर मेरी इतनी समझ बढ़ा दे, मेरे मन का इतना विस्तार कर दे, मेरे मन को इतना शांत कर दे, मेरे मन को इतना उत्पादक बना दे, प्रोडक्टिव बना दे, इतना क्रिएटिव बना दे कि मैं उन सब का भी अच्छा कर पाऊँ और अपना भी अच्छा कर पाऊँ और अपनी ऊंचाई को हर मूवमेंट बढ़ाता चला जाऊँ। अब स्कूल्स वगैरह में जाएंगे, कॉलेजेस वगैरह में जाएंगे, मैं भी उन दौरों से गुजरा हूँ और आप सब लोग गुजर रहे हैं, या कंपनीज में जाएंगे, कारपोरेट कंपनी में जाएंगे, वहाँ एक दूसरे से अलग होने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, लेकिन बॉसों का माइंड उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है। यानी ये समझ लो कि जिस विचार से या जिस व्यक्ति के साथ से हमारा माइंड इन्फ्लुएंस हो रहा है और हमारे कामों में रुकावट पड़ रही है, और है हम बहुत ग्रेट आदमी, हमारा करने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे साथ कोई निगेटिव आदमी जुड़ा हुआ है जो हमें बार बार पीछे खींच रहा है, तो इस प्रकृति की वेव्स का ऐसा सिस्टम है कि उसको ऐसा धक्का मारेगी और आपसे दूर कर देगी। लेकिन आप प्रैक्टिकली कॉस्मिक लेवल पर तो उस चीज़ को समझते नहीं, क्योंकि आप में सूक्ष्म ज्ञान की बहुत कमी है
कि ये जो किया वो प्रकृति ने किया, आपने नहीं किया, आपने नहीं किया। ये तो साइंटिफिक थ्योरी से मैंने एक्सप्लेन किया है, ये वाइब्रेशन वो फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर हम देखें तो ये सब जो दुनिया में जहाँ से भी हमारा मिला, तो जैसे जैसे हमारा ब्रॉड विजन होता जाता है, हमारी सोच बड़ी होती जाती है, हम अच्छा करने वाले होते जाते हैं, वैसे वैसे बुरा करने वाले लोग हमारी सर्कल से किसी न किसी बहाने से टूटते चले जाते हैं। क्योंकि ईश्वर ने हमें बहुत ज़्यादा सक्सेस के लिए बनाया है, उसमें ही उलझे रहने को नहीं बनाया। ठीक है, अब इसका उदाहरण उदाहरण मैं देता हूँ आपको। बिल गेट्स का आपने सुना होगा। उसको एक बार उसकी कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर था, लोगों ने यूनियन बना के उसको उसी की कंपनी से बाहर कर दिया, बिल्कुल अकेला हो गया। ऐसा बिल गेट्स जैसा आज दिखता है वैसे नहीं, और दाढ़ी बढ़ गई, सब कुछ हो गया, फिर भी लगा रहा। उसने परवाह नहीं की, उसने ठीक है भाई कोई बात नहीं, लोगों में कोई कमी होगी, मुझे अपनी टैलेंट और बढ़ानी। उसने उन लोगों के बारे में सोचना बंद कर दिया और अकेले अपने काम पे फोकस किया। धीरे धीरे फिर वो उसी कंपनी का डायरेक्टर बन गया। तो कारण क्या था? अगर वो उन लोगों में उलझ जाता और उनसे कुश्ती करने लगता तो वो कहाँ पहुंचता? या तो उनमें से कोई जेल जाता है या खुद जेल जाता। लेकिन उसने उलझा नहीं, उसने साइड कर लिया अपने आप, और साइड करके अपने पॉजिटिव चिंतन और अपने रिसर्चेज को बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा दिया। तो जो लोग उससे ब्रेक करके गए थे उनको वापस आना पड़ा, और फिर वो अपनी हायर स्टेट पे पहुंच गया। ऐसा मेरी लाइफ में भी कई बार हुआ है, और कई लोग लौटे हैं, और लौटने के बाद बेशक मैं वहां नहीं गया, लेकिन उन लोगों को पछतावा जरूर हुआ कि यार एक एक्टिव आदमी का साथ छूट गया। ये जो आप समझते हो ना कि पैसा रुपया ये सब बहुत बड़ी चीज़ है, ये सब इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप में सारे लाइफ के जो ब्रेक्स हैं और जो ब्रेकअप्स हैं, लाइफ की रुकावटें हैं और लोगों से बिछुड़ना है, इस सबको पॉजिटिव तरीके से हैंडल करना आता है, तो आपको झोपड़ी में फेंक दिया जाए तो झोपड़ी से भी आप राजा बन जाएंगे, फिर वहीं पहुंच जाएंगे। क्यों? कि आप उस प्रकृति की हायर फ्रीक्वेंसी पे हैं। अब ये घटना है, हायर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं। एक डॉक्टर था बहुत बड़ा, वो कहीं लेक्चर देने के लिए जा रहा था, तो जिस फ्लाइट से उसको जाना था वो फ्लाइट उसकी मिस हो गई। उसने लोगों से पता किया वहां जाना है, कितनी दूर है। उसने कहा टैक्सी ले लेता हूं मैं, टैक्सी ले ली। टैक्सी लेके चला, रास्ते में आंधी बारिश तूफान आया, और ऐसी जगह पर जंगल में आया कि वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो सामने उन्हें एक झोपड़ी दिखी, तो वो झोपड़ी में जाके शरण लेने पहुंच गए। भाई ठीक है, झोपड़ी में गई, वहाँ बुढ़िया आई, उसने सेवा की, डॉक्टर खाना खा ली। अब डॉक्टर आदमी कहाँ एसी में हाइजेनिक एटमॉस्फेयर में रहने वाला है, उसको वो ठीक नहीं लगा। कि चलो मजबूरी थी, रात काटनी थी, गाड़ी वहीं लगा ली, विश्राम की। सुबह चले तो बोले यार बेटा दो रूखी सूखी रोटी है वो खा ले। तो ठीक है, उसने दो सूखी रूखी सूखी रोटी खाई। उसने देखा कि बच्चा पड़ा हुआ है, तो नहीं ये बच्चा कैसा है? उसने बताया ये बच्चा है, बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता, इसको ये बीमारी है, और इसको फला फला डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं उस डॉक्टर के पास जा पाऊँ। क्या होता है? वो डॉक्टर बोलता है माँ वो डॉक्टर मैं ही हूँ, तू चल, इस बच्चे को भी ले चल, मैं इसको ठीक करूँगा। तो देखो उसकी पॉजिटिविटी और प्रेयर्स में कितनी पावर थी कि मुंबई का डॉक्टर, उसकी फ्लाइट छूट गई, फ्लाइट छूटी, फिर कार से आया तो रास्ते में तूफान आ गया। तूफान आ गया तो अल्टीमेटली उस डॉक्टर को उस जगह पर जाना पड़ा। यानी खाली उसकी क्या थी, वो खाली पावरफुल प्रेयर्स करती थी कि मेरा पोता ठीक होगा, मेरा पोता ठीक होगा, मेरा पोता एक दिन ठीक होगा। और ऐसी घटना घटाई, नेचर ने ऐसी घटना घटाई कि वाकई में उसका पोता ठीक हो गया। ये क्या थी? इसको मैजिक या बिलीविंग कहें या हाई फ्रिक्वेंसी जनरेशन कहें,
जो भी कहें वो कम है। तो ऐसे ही जब उस ब्रेकअप के बारे में आप बराबर बराबर चिंतन करेंगे तो वो और आपकी तरफ खिंच के आएगा और आपके टेंशन की मात्रा को बढ़ा देगा, क्योंकि एक तो आप उस टेंशन को बढ़ा रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति जिससे आपका ब्रेकअप हुआ है वो भी टेंशन को बढ़ा रहा है। तो वो दोनों के टेंशन मिलके अनंत गुने हो जाएंगे और वो कभी ना कभी टकराते रहेंगे, और जब जब वो टकराएंगे तब तब आपका नुकसान होना ही है, आपका भी होगा और साथ साथ में उसका भी होगा। लेकिन अगर ए साइड से नेगेटिव वाइब्रेशन आ रहा है लेकिन बी साइड उसके बारे में सोच भी नहीं रहा है, तो बी पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये मेरा अनुभव है। बल्कि बी उसके बारे में गॉड ब्लेस हिम का मैसेज भेज रहा है कि जो हुआ ठीक है, भगवान इसका भला करे। तो वो अपनी आध्यात्मिक ऊंचाई को बढ़ा रहा है, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ा रहा है, अपनी फ्रीक्वेंसी रेट को बढ़ा रहा है, और जो लो फ्रीक्वेंसी थी, लो वाइब्रेशन था, उसको स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर रहा है। अब उसके वाइब्रेशन, क्योंकि जब सबका वो अच्छा सोचने लगा, अपने दुश्मन का भी अच्छा सोचने लगा, तो वाइब्रेशन उसने और मजबूत कर लिया। तो उसके ऊपर उस नेचुरल इम्पैक्ट का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ए वाला जो बहुत हेट कर रहा है वो वहीं झुलस झुलस के उसी में मर जाएगा, और बी वाला बिल्कुल मस्त रहेगा और आगे उसकी लाइफ में परफॉर्मेंस बेटर होती चली जाएगी। ऐसा नहीं है, इस प्रकार के दुख बहुत लोगों को होते हैं। बहुत लोगों को ब्रेकअप में ये भी होता है, किसी की कोई डेथ हो गई, अब हम उसे लेके बहुत इमोशनल थे, सेंसिटिव थे, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, आ जाते हैं आंसू। मानवता का मतलब ही क्या है कि आंसू का आ जाना। अभी एक बच्ची है कानपुर में, तो उसका फादर जो है एक साइकिल से जा रहे थे, ट्रक वाले ने उसको मार दिया। थोड़ा वो कमाने लगी तो अब क्या करती है वो फादर, मतलब उसका देखो ना कितना हाई फ्रिक्वेंसी थिंकिंग है, अच्छी थिंकिंग है कि यार साइकिल में लाइट नहीं होती, अगर लाइट होती मेरी साइकिल में तो ट्रक वाला मेरे फादर को देख लेता और उनकी डेथ नहीं होती। तो वो खड़ी हो जाती है, बैटरी ऑपरेटेड लाइट है, हर साइकिल चलाने वाले को बांटती है। एक दिन में 100-200 लाइट लेके आती है छोटी छोटी, और साइकिल वालों को रोक रोक के हर साइकिल में लगा देती है ताकि इन लोगों का एक्सीडेंट न हो। यानी उसके फादर से जो सेपरेशन हुआ, उसका फादर की जो डेथ हुई, एक तो वो जीवन भर रोती रहती, उसी के बारे में सोचती रहती। तो उसने कहा अब उनको तो मैं नहीं बचा पाई, लेकिन अब मैं आगे आने वाले कुछ लोगों की, उनकी यही मेरे लिए उनकी याद है। जो भी साइकिल वाला निकलता है शाम के टाइम वो खड़ी हो जाती है जगह पर, और कुछ साइकिलों में वो लाइट लगा देती है पीछे कि भाई रात में जब लाइट चलाएं तो उसको लगा लें, दिन में हटा लें। क्या पॉजिटिव डिसीजन। अभी एक आदमी है दिल्ली में, तो उस अपने फादर से बड़ा प्रेम करता था। एक बार फादर अचानक बीमार पड़े और फादर की डेथ हो गई, एम्बुलेंस नहीं आ पाई। उस दिन से अब वो एक तरह का ब्रेकअप था, मेंटल ब्रेकअप था, बहुत रोया पीटा। फिर उसने बहुत पैसा कमाना शुरू किया, बहुत पैसा कमाया, तो उसने 10 एम्बुलेंस अपनी बनाई, जो दिल्ली में घूम घूम के जितना वो कर सकता है, जहाँ भी पेशेंट होता है फ्री ऑफ कॉस्ट वो उठा के ले जाती हैं और हॉस्पिटल तक छोड़ती हैं। अगर फ़ोन आता है तो हॉस्पिटल से वापस भी लाती हैं, सारा पेट्रोल डीजल वो अफोर्ड करता है। तो फादर की सच्ची सेवा ये है, सच्ची सेवा ये है कि जिससे हमारा ब्रेकअप हुआ है या जो हमारी तरफ नेगेटिव एनर्जी थ्रो कर रहा है, हम उसके ऊपर भी पॉजिटिव एनर्जी थ्रो कर दें कि ले भाई आपकी हेल्प कर देते हैं, आपने जो किया आपके साथ, मैंने जो किया मेरे साथ, देखिए आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने लगेंगे, चमत्कार होने लगेंगे। वो कोई भी ब्रेकअप रत्ती भर आपकी लाइफ को अफेक्ट नहीं कर पाएगा जब आप के काम अच्छे होंगे और आप उस नेगेटिविटी से कोई सबक लेके पॉजिटिव कर्म करना शुरू कर दें। ऐसा ही होता है हमेशा, जिसको भी भगवान ने आगे बढ़ाना होता है तो वो कहीं ना कहीं उसको चोट देता है। वो चोट उसको इसलिए नहीं दी जाती, आगे कौन बढ़ता है, आगे वही बढ़ता है जो इमोशनल होता है। लेकिन उस इमोशन का मतलब ये नहीं है कि, उस इमोशन का मतलब है यूनिवर्सल इमोशन, हम सबके लिए अच्छे हैं, हम पूरे संसार के लिए अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि हम एक आदमी के लिए अच्छे हैं। वसुधैव कुटुंब, भारत में कहा गया ना, वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी वसुधा, पूरी जमीन हमारा घर है,
जिस ग्लोब पे हम रह रहे हैं, जिस पृथ्वी के ग्लोब पे रह रहे हैं, ये गोला है, इसका हर स्पेसीज, हर जीव जंतु हमारा है, तो हम किसी का खराब ही नहीं कर सकते। और जिसने ब्रेकअप किया वो भी भगवान का जीव जंतु है, उसका भी क्यों खराब करना है? हमारे लिए और सारे जीव जंतु हैं भाई, ठीक है। एक के चक्कर में अपनी लाइफ को थोड़ी उलझाना है कि उसी में फंसे रहना है जीवन भर, हमेशा उससे बाहर भी तो निकलना है, उस ट्रॉमा से। यही है। तो आम आदमी केवल अपनी और अपने ब्रेकअप की चिंता करता है। आम आदमी केवल अपनी और अपने ब्रेकअप की चिंता करता है। महान आदमी किसी ब्रेकअप की चिंता नहीं करता, वो सबके मेकअप की चिंता करता है कि सब सुखी रहे, सब मस्त रहे, सब अच्छे से रहे। और जिन जिन लोगों ने मुझे चोट पहुंचाई है, बहुत आध्यात्मिकता की बात है, जिन जिन लोगों ने मुझे चोट पहुंचाई है उनका भी भला हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? कि मैंने कभी ना कभी कोई ऐसे वाइब्रेशंस पहले क्रिएट करे होंगे जो वो उस फॉर्मेट में टकरा के मेरे पास आए और उनका मुझे फल मिला। जब इस बात को हम समझ जाएंगे, लेकिन हमें उस फल में फंसना नहीं है कि हमें क्या, हमारा काम क्या है, हमें अच्छा फल प्राप्त करना है, तो हमें उस ब्रेकअप में उलझना नहीं। ठीक है, चाहे वो हमारे सामने बार बार आ जाए, कुछ भी हो, हमें उस पर ध्यान ही नहीं देना, हमें अपनी पॉजिटिविटी ध्यान देना है। क्योंकि जब भी किसी चीज़ पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं तो वो हमें दिखने लगती है। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं आजकल। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि हम दिन में सोच पैसा 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 तो पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। पैसा 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 सोचेंगे तो पैसे के रास्ते बनेंगे। हमें क्या देखना है कि हमें इस प्रकृति के सभी जीवधारियों से प्रेम करना है, जो हमारा अच्छा करके गए उनसे भी और जो खराब करके गए उनसे भी। तो जब हमारे लिए ये पूरा वर्ल्ड यूनिवर्सल हो जाएगा तो ब्रेकअप की चिंता कहाँ रह जाएगी। ऐसे तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आते ही रहते हैं जो काट लेते हैं। अब कोई कुत्ता हमें काट ले तो क्या हम कुत्ते को काटने जाएंगे? हैं? अब कोई जा भी सकता है तो कौन से कॉमन सेंस की बात है? ठीक है ना। एक सांप किसी को काट लेता है तो क्या आदमी सांप को काट लेता है? अपना इलाज कराता है, अलग हो जाता है। ऐसे ही हर जगह पे। तो ऐसी कोई घटनाएं किसी के साथ हुई हैं, या कोई डिप्रेशन में चल रहा है, या किसी ने उसको धोखा दिया है, तो वो अपनी तरफ से उसके लिए कभी नेगेटिव एनर्जी एमिट ना करे, अपनी तरफ से उसके लिए हमेशा पॉजिटिव एनर्जी एमिट करे। तो यूनिवर्स को हमने भी कभी कोई ना कोई आगे पीछे कोई ना कोई घाव पहुंचाए हैं, उसका बदला हमारे पास आ रहा है। लेकिन अब अगर पॉजिटिव करेंगे ज़्यादा तो वो नलीफाई हो जाएगा। तो उन लोगों में ना उलझ के उन लोगों के लिए भी दुआ करना, उन लोगों के लिए भी अच्छी फ्रिक्वेंसी देना, तो आप सारे ब्रेकअप, सारे ट्रॉमा से बाहर निकल जाएंगे। और जब तक आप बदले की, ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप के बाद आप बदले की भावना से भरे हुए हो। एक तो वो ऑलरेडी धोखा दे गया, फिर उसके साथ आप कुछ खराब और करना चाहते हो, तो एक तो बेव से नुकसान हो रहा है, दूसरा आपके कर्म से नुकसान होगा और आप गहरे सदमे में चले जाएंगे। तो बिल्कुल मस्त हो जाओ, हाथी की तरह चलो। जो ब्रेकअप हो गया हो गया, क्या देखना है, बात खत्म है, हमें उस तरफ सोचना ही नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि हम सोचे, ऐसा कैसे हो सकता है हम ना सोचें? बिल्कुल आप सही हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप ना सोचें। लेकिन आप एक काम तो कर ही सकते हैं कि अपने अपने मन को किसी अच्छे काम में लगा सकते हैं, उससे बड़े काम में लगा सकते हैं। ठीक है ना। आज हम कोई छोटा काम करते हैं, इसको काम के रूप में ले लें, तो कल को हम बड़ा भी तो कर सकते हैं। तो अपने मन को हम बड़े के लिए तैयार तो कर सकते हैं। बड़े के लिए तैयार करेंगे तो छोटा अपने आप खत्म हो जाएगा। मैं उसकी बात नहीं करता हूँ, किसी की लाइन छोटी है उसको छोटा नहीं करना है, अपनी लाइन को बड़ा करना है। और जब अपनी लाइन को बड़ा करना है तो ये सारे ब्रेकअप आप पे कोई असर नहीं डालेंगे। क्योंकि हमेशा दुनिया में जो भी चीज़ें हमसे छूट रही हैं उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें इस दुनिया में भरी पड़ी। क्या ज़रूरत है उस छोटी चीज़ के पीछे भागने की? बड़ी चीज़ के पीछे भागो, छोटी दौड़ अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो ये सारे ब्रेक्स और ब्रेकअप ये दोनों खत्म हो जाएंगे। अच्छे काम करिए और अपने मन को वहाँ से हटा के किसी अच्छी जगह पर लगा दीजिए कि सारे चमत्कार मन के हैं,
मन के सारे चमत्कार हैं। और मन को बार बार लगाओगे तो निगेटिव, मन पॉजिटिव चमत्कार भी करता है, तो ये हरामी भी बहुत है, ये निगेटिव चमत्कार भी बहुत करता है। तो उस निगेटिविटी से लगा के अपने को उच्च स्तर पर ले जाइए, कोई महान कार्य की तरफ अपना मन लगाइए, वो धीरे धीरे ब्रेकअप जो नलीफाई हो जाएगा। गुड इवनिंग दोस्तों। जो ब्रेकअप के बारे में मेरी समझ में आया, आजकल मैं क्लासेस वगैरह में देखता हूँ, इस पर क्लासेस भी कुछ बच्चों से बात भी होती है, तो उनको इन ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए उससे भी अच्छे टारगेट उनको दे दिए जाएं, तो वो इस टारगेट में उलझेंगे ही नहीं। लेकिन होता क्या है कि बचपन से ही हमारी प्रोग्रामिंग थोड़ा निगेटिव होती है, हम लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं कि हम समझते हैं कि हमारा इस चीज़ पर अधिकार है, अब ये तो मेरी बात मानेगा ही, ये तो मेरी बात मानेगी ही, ये तो मेरे साथ चलेगा, ये मेरा नौकर है, ये मेरे साथ परमानेंट चलेगा, ये मेरा दोस्त है, ये परमानेंट चलेगा। भैया इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब टेम्पोररी है। केवल स्थायी क्या है? प्रकृति। आप चाहते अच्छा हो तो प्रकृति पर अच्छा करो, आपका अच्छा होने लगेगा। तो ये जितने भी रुकावटें लग रही हैं, जितने भी ब्रेकअप्स हो रहे हैं, वो तो जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हुई तो ये सारे ब्रेक्स भी खत्म हो जाएंगे। और ये जब आप सबका अच्छा सोचने लगेंगे और अपने बारे में अच्छा और अपने लेवल को बढ़ाने लगेंगे, अपने कामों में मन लगाने लगेंगे, तो ये जो जो सारे ब्रेकअप हुए हैं ये सारे पैचअप में बदल जाएंगे। वो सारे आपको आएंगे, क्या 10 साल पहले मेरे से गलती हो गई थी, गारंटी है मेरी। लेकिन क्या होता है कि हम उसी गंदी सब चीज़ों में अपना फोकस लगाए रखते हैं कि यार ये चीज़ नहीं छूटनी चाहिए। तो जब भाई साहब ऑपरेशन होता है ना, डॉक्टर सर्जरी करता है तो क्या करता है, अंदर की चीज़ें जो भी खराब पार्ट्स होते हैं या तो उनको काट के निकाल दिया जाता है, और बाहर फेंक दिया जाता है, दोबारा टाँके वगैरह लगा के दवाई दे के ठीक किया जाता है। तो ऐसे समझो कि कोई ब्रेकअप हुआ है या कोई लाइफ में ब्रेक लगा है, तो आपका ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन हो के अब नए ऑर्गन्स बनेंगे या पुराने वाले भी ठीक होके नए की तरह काम करने लगेंगे। जब इस फीलिंग के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, आपका एम क्या है? मूव अहेड, आगे बढ़ना, आगे जंप करना, आगे की ओर देखना। वैसे ही आप इन छोटी छोटी चीज़ों से प्रभावित होना बंद हो जाएंगे। चाहे आप 10 साल के हैं, चाहे आप 20 साल के हैं, चाहे आप 50 के हैं, चाहे आप 70 साल के। अफसोस को गोद में लेकर न बैठें। अफसोस को गोद में लेके बैठना ऐसे समझो जैसे सांप के छोटे बच्चे को दूध पिलाना है। अब भाई सांप का छोटा बच्चा है, उसे लगातार दूध पिलाते रहो, एक दिन बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा तो एक दिन काटेगा भी। दूध किसने पिलाया? आपने। तो काटेगा किसको? आपको। तो निगेटिव विचार को फोस्टर नहीं करना है, उसको पालना नहीं है, उसको नरिश नहीं करना है। निगेटिव विचार को बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, पाले जा रहे हैं। तो जब भी कोई खतरनाक जानवर घर में पाल लेंगे, जब बड़ा हो जाएगा तो आप पे ही अटैक करेगा। ठीक है ना? तो इसी तरह नेगेटिव विचारों को प्रोत्साहन ही नहीं देना। हाँ, मन में आएंगे जरूर, ऐसा नहीं कि ना आए वो, लेकिन मन में जब वो आए तो उससे 1000 गुने अच्छे विचार पैदा करो, तो वो उनका असर धीरे धीरे आपके ऊपर कम होता जाएगा। इसके लिए आप जो है मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, नाम जप का सहारा ले सकते हैं, किसी अच्छे गुरु का, मेंटर का सहारा ले सकते हैं। वो आपको इन सब ट्रॉमा से, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ाकर आपको इन सब ट्रॉमा से बाहर निकाल सकता है। अब होता क्या है कि हम पूछते ही जाके, हमारा कहीं कोई ब्रेकअप हुआ तो हम पूछते ही जाके उन लोगों से हैं जिनको ब्रेकअप को हैंडल करना ही नहीं आता। बस वो भी हमें सलाह देते हैं, अरे भाई ये बात ठीक नहीं है, हमें तो इसका गला रेत देना चाहिए, इसने हमारे साथ ऐसा किया। और बहुत सारे मर्डर्स होते नहीं इन सब चीज़ों को लेके, इसने हमें धोखा दिया, हम इसको गोली मार देंगे, हम इसको मार देंगे। तो देखा होगा कि हर एंगल पे कई ऐसी नेगेटिव घटनाएं होती हैं। कारण क्या होता है कि दे डोंट हैव पावर हाउ टू मैनेज ब्रेकअप्स। उन्हें ये पता ही नहीं है कि ब्रेकअप जो है उसको हमने कैसे मैनेज करना है। तो किसी के साथ चले हैं तो पूरी ज़िंदगी साथ चलने की गारंटी थोड़ी है। कोई किसी की डेथ भी होगी, ठीक है, या किसी आदमी का प्रमोशन हो जाएगा, किसी का डिमोशन हो जाएगा, तो अलग अलग तो होना ही है। ऑफिस में काम करते हैं, किसी का ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो अलग अलग होना ही है। अलग अलग होने के लिए तो आप पहले से ही तैयार रहो।
तो जो अलग होने के लिए पहले से तैयार है उस पर ब्रेकअप्स का क्या असर पड़ेगा। तो अपना इमोशन तो बहुत अच्छा रखना है, मानवता के प्रति इमोशन बहुत अच्छा रखना है, हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए अपना अच्छा इमोशन रखना है, जिनसे ब्रेकअप हुआ है उनके लिए भी अच्छा इमोशन रखना है। क्यों? कि वो मैंने बताया था कि सांप को पालने से फायदा नहीं कोई, तो निगेटिव विचार को पालने से भी फायदा नहीं, क्योंकि डेंजरस है। आपको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, आपको किडनी में प्रॉब्लम होगी, आपको लीवर में प्रॉब्लम होगी, आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, वो इतने स्ट्रेस्ड हैं और एक ही नेगेटिव बात को लेकर बार बार दोहरा रहे हैं, उनके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। मुझे एक बार ऐसा ही मेंटल झटका लगा था किसी दोस्त से एक बार, तो मुझे 10 दिन के अंदर डायबिटीज हो गई। जैसे ही स्ट्रोमा से बाहर बाहर आया और थोड़ा मैंने अपने को संभाला, तो मुझे एक बहुत ही मेरी मुलाकात एक बहुत पॉजिटिव व्यक्ति से हुई। तो उन्होंने कहा यार सिस्टम को छोड़ दे, तू उससे बहुत आगे जाएगा। तो मुझे उनकी बात उस टाइम कम समझ में आई, लेकिन उनको लगातार फॉलो करता रहा। आज मैंने सारे अपने नेगेटिव दोस्तों को छोड़ दिया है। आज भी अगर वो मिल जाए तो मैं उनकी कोई हेल्प तो कर दूंगा, बीइंग ए पॉजिटिव मैन, लेकिन उन सबको मैंने माइंड से बाहर कर दिया। तो जिससे भी ब्रेकअप हो जाए उसको माइंड से बाहर कर दो, सबसे पहले अपना इमोशन ही मत दो उसको। तो इमोशनल अटैचमेंट अपनी तरफ से खत्म कर दो, धीरे धीरे वो रिड्यूस हो खत्म हो जाएगा। लेकिन हर चीज की क्या है, एक स्पीड होती है। जैसे एक ट्रक 100 की स्पीड पे आ रहा है, आप ब्रेक लगाएंगे तो एकदम नहीं रुकेगा, उसको रुकने में थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसे ही आपको मेंटली संभलने में, आप किसी भी चीज से अलग हुए हैं जिससे आप बहुत प्रेम करते थे, वो पैसा हो सकता है, वो कोई मेल फीमेल हो सकता है, वो कोई गाड़ी हो सकती है, किसी कंडीशन में अलग हुए। तो जैसे 100 की स्पीड ट्रक आ रहा है तो ब्रेक लगाने में भी टाइम लगेगा, रुकने में एकदम रोकेंगे तो पलट जाएगा। तो धीरे 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 कंट्रोल करेंगे तो थोड़ी दूर जाके वो रुक जाएगा। तो ऐसे ही नेगेटिव इमोशंस का है, अगर आ रहे हैं बार बार तो वो धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे इमोशंस कंट्रोल हो जाएंगे। और इस दुनिया में सारी चीज़ें इमोशन से ही चलती हैं। तो बस जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उससे आपको इमोशंस हटा दीजिए और एक ही मन में इमोशन रखिए कि मैं जहाँ भी मैं रहूँगा ह्यूमन बीइंग के लिए हमेशा अच्छा करूँ, और जिससे ब्रेकअप हुआ है वो भी ह्यूमन बीइंग है, तो उसके लिए मैं कुछ ना कुछ अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करूँ। मन में रखें, ऐसा कर पाएँ या ना कर पाएँ। सबसे पहले सबसे पहले कोई चेंज आता है वर्ल्ड में, सबसे पहले आपके माइंड में चेंज आता है। ये बड़ी बड़ी जिन लोगों ने रिसर्च की तो कैसे करी, सबसे पहले माइंड में उस चीज़ का, उस कल्पना को रखा, उस इमेज को माइंड में रखा कि हवा में ऊपर उड़ना है भाई, और उड़ गए। चंद्रमा पर जाना है भाई, चले गए। ठीक है, अब कोशिश कर रहे हैं सूरज के पास जाने की, तो टेम्परेचर हाई है वहाँ, तो उसके आसपास पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन हम उसके आसपास सन का भी चक्कर लगा के आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, सन के पास नहीं आ पाएंगे तो सन से दूर 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 से राउंड मार के तो आ जाएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये तो पता चलेगा। और काफ़ी चीज़ों को हमने पता भी कर लिया। ये सब क्यों हुआ है, ये सब इमोशंस, सबसे पहले लोगों के भाव में चीज़ें आई। तो मेरा दोस्तों यही आपसे निवेदन है कि जो लोग ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, किसी भी लेवल के ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, चाहे आपके बिजनेस एसोसिएट आपको छोड़ के चले गए, चाहे आपकी टीम आपको छोड़ के चली गई, कुछ भी हुआ हो, हर एक कंडीशन में आपका भाव काम करेगा। तो सबसे पहले अपने भाव को कंट्रोल कर लो, धीरे धीरे आएगा, अभ्यास से आएगा, और उस ब्रेकअप से आपको जो दुख पहुंचा है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और किसी ने वाकई आपके साथ गलत किया है तो वो भी ठीक उसका एज इट इज उसके सामने आ जाएगा, उसमें आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, जब भी आप सोचोगे यार मैं कर दूंगा, वो मालिक अपने आप कर देगा, यूनिवर्स अपने आप कर देगा, आपको करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा। आप राइट एक्शन पे चलिए और बस उस इमेज को अपने माइंड से हटा दीजिए कि उसी जिस इमेज से हम मून पे पहुंच सकते हैं, जिस इमेज से हम बहुत तेज चलने वाली ट्रेन बना सकते हैं, जिस मन से और भाव से हम समुद्र में बड़े बड़े जहाज बना सकते हैं,
अब बार बार ध्यान उसी चीज़ का दे रहे हैं, कूड़े कचड़े का, जहाँ ब्रेकअप हो चुका है तो वो भी आपके दिमाग को कूड़ा कचड़ा बना देगा और कुछ नहीं। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है आज का, जो मेरी समझ में आता है वो मैं बोलता हूँ। और आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि 10-5 मिनट में मेरे पास कोई आइडिया नहीं है और किसी के पास नहीं होता जो आपको सारी चीज़ें आपको समझा सके। तो मुझे तो समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, मेरा अपना अलग तरीका है और लोगों का अपना अलग तरीका है। भगवान सबका भला करे। ओके, गुड इवनिंग दोस्तों।